फ्रीक्वेंसी फंक्शन एक्सेल में कैसे यूज किए जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। और फ्रीक्वेंसी फंक्शन को कैसे यहाँ पे यूजेस हम करेंगे, पूरा डिटेल भरा यहाँ पे हम क्लास लेने वाले हैं। पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं सुमित, आपका स्वागत करता हूँ सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चाय पी के जाइएगा। नहीं दोस्तों, चाय नहीं पीना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है कि जो भी वीडियोज़ डालो आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फंक्शन को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। एम्प्लॉय आईडी मैंने लिया है, एम्प्लॉय नेम लिया। डेटा मैंने इसलिए ऑलरेडी मैंने सेव किया था कि समय ज़्यादा लंबा ना जाए, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको मैं दिखा पाऊँ ईजिली। ओके, तो एज यहाँ पे लिया है, एम्प्लॉय नेम के साथ मैंने एज लिया। आप इस डेटा पे अभी ध्यान मत दीजिए, डेटा ये दो डेटा क्या है। ओके, इसको समझते हैं। एम्प्लॉय नेम एज मतलब फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी टू काउंट द नंबर ऑफ टेस्ट सिक्योर दैट फॉल विद इन रेंज ऑफ सोर्स। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर ये हमारे काउंट करता है उस नंबर को जो सेम है। सपोज जैसे मैं बात करूं, अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय का नाम रहेगा नाउ दैट वर्कर। ओके गॉट इट, उसका एज रहेगा। तो आपका ओनर आपसे पूछता है कि एक उम्र के कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करके दिखाओ। मतलब अगर 20 उम्र के 4 लोग हैं तो आप कैसे इस डेटा में फाइंड कर पाओगे। तो ये फ्रीक्वेंसी अलाउ करता है ये काम। ओके गॉट इट। तो हमें इसको पहले तो डुप्लीकेट करना है। इसको डेटा को हम करेंगे सेलेक्ट। इसको मैंने किया सेलेक्ट और कॉपी किया। यहाँ पे इसको कंट्रोल C प्रेस किया, कॉपी किया। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पे यूनिक में मैं जाता हूँ, यूनिक में जाके यहाँ पे पेस्ट में कर देता हूँ। ओनली सेम डेटा कॉपी पेस्ट मैंने लिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को करूँगा फिर सेलेक्ट और इसके रिमूव डुप्लीकेट मैं करने वाला हूँ, रिमूव डुप्लीकेट। और यहाँ पे हम जाएंगे डेटा में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखा है, रिमूव डुप्लीकेट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा डायलॉग आएगा। ये डायलॉग क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज़ यू वांट टू डू। मतलब ये एक्सपांड दिस सिलेक्शन कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन। ये कह रहा है कि एक्सपांड विद सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि ये बोल रहा है कि एक्सेल आपसे वार्निंग दे रहा है कि आपके बगल में भी एक डेटा है, क्या उसे भी लेना चाहेंगे क्या। तो अभी डेटा हमें वो नहीं चाहिए। कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन, ये कह रहा है कि कंटिन्यू आप करना चाहते हैं कि हाँ जो सेलेक्ट किया हुआ है उस पर आप काम करना चाहते हैं। यस, तो हमें उसी पे काम करना है। तो कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन को करेंगे सेलेक्ट और ओके। ओके करने के बाद एक फिर से डायलॉग आएगा, वो यूनिक यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉलम क्या है मेरा, यूनिक। और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये कह रहा है कि 11 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड डेट रिमूव। मतलब यहाँ वैल्यू कुछ कम आ गए हैं। ये वैल्यू कम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 20 उम्र की, यहाँ पे करीबन 2 3 4 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 4 थे। अब मतलब रिमूव का मतलब ये होता है जो 20 का 2 3 इसमें लिखा गया होगा इस डेटा में, तो उसको यहाँ पे एक मैंने कर दिया, ओनली 1। ओके, अब निकालने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे डालेंगे FRE फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे टैब। यहाँ पे डेटा एरे आपसे पूछ रहा है, डेटा एरे व्हाट इज डेटा। डेटा मतलब इसका क्या है, मतलब इस एक्सेल में फ्रीक्वेंसी का डेटा क्या है। तो मेरा डेटा तो ये है एज, क्योंकि हम एज ही निकालने वाले हैं। तो मैं एज को करूँगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा कॉमा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, बिन्स एरे। आई मीन बिन्स का मतलब होता है वही डुप्लीकेट एरे जो आपने एडिट किया था। जैसे ये मैंने एडिट किया था, आपको पता ही होगा। बिन्स एरे मतलब बनाया गया एरे, जो आपने कुछ डेटा को मॉडिफाई किया या बनाया है, बिन्स एरे। मैं करूँगा इसको सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा टोटल हो चुका है और यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं 0 प्रेस करूँगा। इसे मैंने लॉक कर दिया, आई मीन ओपन ब्रैकेट दे दिया और एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे 3 दिखा रहा है, मतलब 20 उम्र के यहाँ पे 3 एम्प्लॉय हैं। आर यू गेटिंग, समझ में आ गया। लेकिन अब मुझे सारे को चाहिए तो इसको फिल हैंडल पे जाएंगे, पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट कुछ शो हो रहा है, लेकिन रिजल्ट आप देख पाएंगे यहाँ पे रिजल्ट मेरा गलत दिखा रहा है। गलत क्या है, मेरा टोटल क्या है, मेरा 20। यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय 20 हैं, लेकिन अगर मैं इससे सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे मेरा क्या दिखा रहा है, टोटल 35 दिखा रहा है। ये गलत है। तो मैं इसको टोटल को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे कीबोर्ड पे F2 प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मैं प्रेस करता हूँ और ये वैल्यू आपका बिल्कुल सही आ चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे पहले 35 दिखा रहा था, अब सम टोटल कितना दिखा रहा है, 20। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है। देखो यहाँ पे मैं मैग्नीफायर ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 20 दिया हुआ है। काउंट कितना है, 9। ओके गॉट इट। तो मैं इसको स्केप करता हूँ तो आपको पता चल गया कि ये क्या है। मतलब जो 29 एज के हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 20 एज के 4 लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 है, 20 एज को मैं चेंज करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने 21 कर दिया, एंटर किया, देखो आगे यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आप जाइएगा। उम्मीद है कि काफ़ी आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने सीखा कि फ्रीक्वेंसी फंक्शन को कैसे यहाँ पे
यूजेस किए जाते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ ऐसे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आप नोटिफिकेशन को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय।